और आदमखोर के आतंक से बचने के लिए आपको बता दें कि अब ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। ग्रामीण आपको बता दें लगातार गश्त कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर रातों को निकलते हैं, ट्रैक्टर पर स्पीकर लगाकर गांव वालों को आगाह किया जाता है, अलर्ट किया जाता है कि लोग झुंड में निकले, अकेले घर के बाहर ना निकले। और पुलिस वालों के साथ में कदम से कदम मिलाकर ग्रामीण गश्त भी लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सावधान रहे, सावधान सावधान सावधान। रात के अंधेरे में आदमखोर की आहट, बहराइच से लेकर सीतापुर तक फैली दहशत। वन विभाग की कड़ाई, घर के अंदर सोने में ही भलाई। डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान सावधान सावधान। मतलब साफ है कि जीना है तो जाग जाओ, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आदमखोर कब कहां किसको निवाला बना ले किसी को नहीं पता। कब कहां कोई उसका शिकार बन जाए, कब कहां ये आदमखोर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता। यही वजह है कि गांव की नींद उड़ गई है। यहाँ के लोग रात भर जागकर अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, खुद हाथों में लाठी डंडे लेकर सबको सतर्क कर रहे हैं। वन विभाग के कर्मियों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अब जान पर बनाई है। आदमखोर खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है। आप देखिए इस ट्रैक्टर पर किस तरह से एक लाउडस्पीकर के द्वारा गांव वासियों को बताया जा रहा है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप सुनिए कि आखिर क्या कहा जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान सावधान सावधान। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किस तरह का अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए ये वन विभाग के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं, और ग्रामीण देखिए मोटरसाइकिल पर डंडे लेकर मोटरसाइकिल से लगातार ये गश्त कर रहे हैं। खूंखार के खौफ का आलम ऐसा है कि दिन तो दिन, रात में भी गांव वाले डर के साए में सांस लेने को मजबूर हैं। यही वजह है कि रात भर गश्त कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बाहर सो रहे लोगों को घरों के अंदर सोने की अपील की जा रही है। पकड़ लेगा आप जान पाएंगे। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको बचा लीजिए। क्या करोगे, जिंदगी खराब बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है भैया। ये बहुत आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के। अरे नहीं लेटे, छत पे लगा लीजिए, अंदर लगा लीजिए, हम लेटे नहीं है। हालांकि वन विभाग भी इन आदमखोरों को पिंजरे में कैद करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। तकनीक का सहारा लेकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मासूमों को बचाने के लिए दिन रात पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन इन सभी कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िए पकड़ से दूर हैं। जिसके बाद सवाल उठता है कि कब ये आदमखोर पिंजरे में कैद होंगे और कब इन गाँव के रहने वाले लोगों को चैन की नींद मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल ये है कि आखिर कब तक ये जो आदमखोर भेड़िए हैं वो पकड़े जाएंगे। और अब तो इनका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भेड़िए का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो बताते हैं आपको कि आखिर वो कौन कौन से जिले हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच से इसकी शुरुआत हुई थी। बहराइच में सबसे पहले भेड़िए ने हमला किया था बच्चों पर, कई बच्चों की मौतें भी हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं बाराबंकी की, जो कि लखनऊ के पास सटा हुआ है। बाराबंकी में भी जो खतरा है भेड़िए का वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके अलावा उसके बगल में है जिला सीतापुर में भी जो भेड़िया है अपने पैर पसार चुका है, वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा सीतापुर की अगर जब बात करते हैं हम, तो उसके बाद नंबर आता है लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी में भेड़िए के साथ साथ बाघ का भी खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाघ के भी वहां पे पैरों के निशान देखने को मिले हैं। लखीमपुर खीरी के बाद जब हम बात करते हैं तो बाकी जो अगला जिला है वो है गोंडा, जो कि पास का ही जिला है। गोंडा में भी जो आतंक है भेड़िए का वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहां पर भी भेड़िए को देखा गया है और लोग दहशत में है। इसके अलावा पीलीभीत और कौशांबी, ये भी दो जिले ऐसे हैं जो आसपास के जिले हैं, और यहां पर भी जो आदमखोर भेड़िया है वो आराम से घूमता हुआ
दिखाई दिया है। इसके अलावा अगला नंबर आता है जौनपुर का। जौनपुर में भी जो भेड़िया है, इसका जो झुंड है वो देखा गया है। कई ग्रामीणों ने इसको खेतों में टहलते देखा है और यही वजह इसका खतरा बढ़ गया है। अब बात करते हैं सुल्तानपुर की, क्योंकि सुल्तानपुर भी वो जिला है जहां पर बाघ के और भेड़िए के निशान देखने को मिले हैं। यानी कि 7 से 8 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर जो भेड़िया है वो बड़े आराम से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 जिलों में जो आतंक है भेड़िए का वो देखने को मिल रहा है। 52 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पे गांव वाले रात भर सो भी नहीं पा रहे हैं, रात भर यहां पर वो वेट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी का, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं आप बाघों के पैरों के निशान, क्योंकि यहां पर बाघ ग्रामीणों पर हमला कर चुका है। 4 लोग बाघ के हमले से घायल भी हो चुके हैं। रिपोर्ट दिखाते सहयोगी मीनाक्षी की। लखीमपुर खीरी जिले का ये मलिया गांव है जहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण दहशत में है और अब दहशत बढ़ती जा रही है क्योंकि बाघ ने गांव के अंदर रुख कर लिया है। पहले सिर्फ बाघ बाहरी खेतों की तरफ था, लेकिन अब जो अंदर निशान मिले हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बाघ का जो रुख है वो गांव की तरफ हो चला है। ऐसे में यही वजह है कि लोग यहाँ पर डरे हुए नजर आते हैं, क्योंकि घरों के सामने लाइटें तो टंगी हुई हैं लेकिन लाइट नहीं आती है। इस निशान को लेकर के पुष्टि अब वन विभाग की तरफ से कर दी गई है। उनकी तरफ से बताया गया है कि ये जो निशान यहाँ पर मिले हैं ये बाघ के पंजे के निशान है। अब सवाल ऐसे में ये भी खड़े हो गए हैं कि रोड पार करके बाघ घुस गया है गांव के अंदर या ये दूसरा बाघ है जो गांव के अंदर का रुख कर गया है। इसके पैरेलल भी कुछ निशान मिले हैं। गांव वाले यहां तक दावा कर रहे हैं कि उसके साथ एक बच्चा भी इसका मतलब मौजूद था। हालांकि जो वन विभाग की टीम पहुंची थी उनका कहना था कि उसके साथ कुत्ता हो सकता है, अपने आप में जो कि हास्यास्पद हो जाता है कि आखिरकार कुत्ता बाघ के साथ क्यों चलेगा। ये निशान कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देते हैं और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वन विभाग की टीम जो ये दावा कर रही है कि हम 2 से 4 दिन में पकड़ लेंगे, वो किस तरीके से काम करते हुए नजर आ रही है। अगर 2 से 4 दिन में पकड़ने का दावा था तो अब ये दावा धराशायी होते हुए क्यों नजर आ रहा है। अब यहाँ गांव के अंदर भी निशान मिल गए हैं, तो ऐसे में अब तो डर और ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा डर बढ़ गया है। गांव के अंदर जब गांव के 10-50 मीटर दूरी पे है मैं निशान, गांव से बिल्कुल जस्ट में है। बाघ मोहरे से मान लो निकल के आया है। ठीक है, आप कह रहे थे कि आपके घर के बाहर भी निशान मिले हैं। हाँ, हमारे दरवाजे के समीप बिल्कुल द्वारे पर से हमारे मतलब बाघ निकल के गया है, यही सामने से। तो हम लोग तो दहशत में और ज्यादा हैं। अच्छा, यहाँ आप लोग दिखा रहे थे कि जो लाइट टंगी हुई है, जो बल्ब टंगे हुए हैं वो सब खराब हो गए लेकिन बदले नहीं जा रहे हैं। बदले जाने को प्रधान जी ने बोला है कि 2-4 दिन में जो है बदल जाएंगे लगभग। हालांकि अभी तो दहशत का माहौल ही चल ही रहा है। हमारे 100 मीटर की दूरी है हमारे घर से, लगभग यहाँ से इधर से आया है, इधर से निकल गया है। अच्छा, वन विभाग की टीम जब सुबह आई थी तो क्या उन्होंने बताया कि ये अलग बाघ है या वही बाघ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने यही बताया है कि हाँ बाघ है और एक नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, एक हम पकड़ लेंगे, उसके बाद भी आप अपने को सेफ मत समझो, आप तब भी सतर्कता आपको रखनी पड़ेगी। नहीं तो गांव वाले फिर करें क्या? अगर ये कह के जा रहे हैं वन विभाग की टीम कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अब गांव वालों की जिम्मेदारी लेगा कौन? अब वन विभाग को लेना चाहिए। हाँ, उन जिम्मेदारी तो वन विभाग वालों की है, ना कि गांव वालों की है। ठीक, हम लोग इस तरह कैसे रहेंगे? रात में लाइट भी बहुत कट जाती है, रात में भी लाइट की दिक्कत है। तो जो बल्ब बंधे हैं वो जलते नहीं है और पहली बात तो बल्ब लगे बहुत कम है। अच्छा, जो बल्ब तो ठीक है, लेकिन ये क्योंकि गांव के अंदर का एरिया है तो यहाँ पर लोग खाट बिछा करके, चारपाई लगा करके अपने खेतों में भी सोते होंगे। खेतों में नहीं, लेकिन बाहर तो सोते ही हैं। ठीक है, खेतों में कोई नहीं सोता, लेकिन अब ये सब किनारे के रहने वाले हैं, ये बाहर रहते हैं। और इस तरह से बाहर आप देख ही रहे हो कि गांव के चारों तरफ झुग्गी झाड़ियां सब हैं। आप अगर टॉयलेट करने भी निकलोगे तो भी आपको यहाँ पे कोई संदेह नहीं कि कहाँ पे बैठ जाए। आप घर से 50 मीटर निकलो आपको झाड़ियां मिल जाएंगी। तो ये झाड़ियां कौन साफ करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? गाँव में लाइट कौन बंधवाएगा? बल्ब कौन बंधवाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? आज 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं जिससे गांव में सेफ्टी हो सके। कोई व्यवस्थाएं नहीं।